पानी बहुत गंदा था। उनकी सारी बिल्डिंग्स भी पुरानी है, उनके मेंटेनेंस भी नहीं है। कि हमें कई बार पानी के साथ भी रोटी खानी पड़ती थी, ये सीन था। उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया था। सोचना पड़ गया था कि अब क्या करें, क्योंकि हमारा जो ब्रोकर था वो कॉल्स नहीं पिक कर रहा था और जो हमारे बिल्डिंग में जो केयरटेकर्स थे उनको कोई पता नहीं था। नमस्कार, मैं हूँ अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डेगी। तो इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध यूपीएससी एस्पिरेंट के क्षेत्र में, जिसे करोल बाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अलग अलग राज्यों से स्टूडेंट आते हैं जिनका सिर्फ एक सिंगल विजन होता है, आईएएस बनना। तो भारत में पैदा हुए हर एक बच्चे का शुरू से यही सपना होता है कि वो आईएएस बने, खूब तरक्की करे, सम्मान कमाए और साथ ही साथ खूब सारा पैसों और ऐशो आराम में। परंतु यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं वो भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि वो परेशानियां क्या है, चाहे वो पीजी से रिलेटेड हो, चाहे वो फ्लैट से रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ के वातावरण से रिलेटेड हो। तो चलिए साथ में देख। तो आपका नाम? मनी। आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यहाँ पे कोचिंग लेने आते हैं? यूपीएससी। यूपीएससी। तो कितने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया। कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली इधर तो मैं वेस्ट पटेल में रहता हूँ, पर मैं ओरिजिनली हैदराबाद से। हैदराबाद से हो। तो जब आपने यहाँ शिफ्ट करा तो कुछ प्रॉब्लम्स आई या इजीली आपने शिफ्ट कर लिया था ढूंढने में जगह को? जैसे आपने ढूंढा होगा पहले कोचिंग सेंटर, उसके बाद जब आपको रेंट पे जाना होगा। आप फ्लैट में रहते हैं या पीजी में? फ्लैट में रहता हूँ। आप फ्लैट में रहते हैं, तो आप अपना सेपरेट रहते हैं या रूममेट है साथ में? मेरा एक रूममेट है साथ में, 2 BHK फ्लैट में रहता है। तो वहाँ पे जो फैसिलिटीज है, जैसा कि लैंडलॉर्ड ने पहले बताया होगा, तो वो सारी फैसिलिटी उस टाइम पे अवेलेबल करवाई है या अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अवेलेबल ना करवाई हो, ऐसा कुछ भी इशू आ रहा हो वहाँ पे? एक्चुअली इधर जो भी ये है ना फ्लैट और पीजी का, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ बिग स्कैम। थोड़ा बहुत स्कैम नहीं बोलूँगा, पर थोड़ा बहुत तो स्कैम है, क्योंकि इधर का जो फ्लैट, अगर आपको इधर आने के बाद फ्लैट चाहिए तो आप डायरेक्टली जाके नहीं ले सकते हो। लाइक देयर इज़ अ मिडिलमैन, देयर इज़ अ ब्रोकर एंड ही चार्जेस एक्सॉर्बिडेंट रेट्स। अगर आपको फ्लैट चाहिए तो 1 मंथ का फ्लैट का रेंट आपको ये पहले उसको देना पड़ेगा, और उसके बाद डिपॉजिट 2-3 महीने का करना पड़ेगा, और रेंट भी इधर थोड़ा बहुत ज़्यादा है। सो एज अ स्टूडेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, वी आर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड, वी आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, एंड उसके ऊपर इतना ज़्यादा रेंट और इतना ज़्यादा ये, और हम इधर का लोकल भी नहीं है, तो अगर कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम भी हो गया तो इट्स डिफ़िकल्ट एज अ नॉन रेसिडेंट। इधर आके थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट है। तो आपको कोई इश्यूज आए हैं जब से आपने कितने टाइम पहले वहाँ पे शिफ्ट किया है? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो 1 साल के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है वहाँ पे, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, फूड रिलेटेड या किसी भी चीज से? एक्चुअली पानी बहुत गंदा था, दिल्ली का पानी। आई हैव इवन कंप्लेन टू द कॉर्पोरेशन, बट आई थिंक थोड़ा गवर्नमेंट चेंज होने के बाद थोड़ा वो इम्प्रूव हो गया। इम्प्रोवाइज हुआ है उसमें। तो जैसा कि आप अपने रूममेट के साथ रहते हैं, तो काफी बार ऐसा भी होता होगा कि जो लैंडलॉर्ड है वो किराए का प्रेशर बना देते होंगे, काफी बार हुआ होगा ऐसा, तो उस पे आप कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली हम तो नॉर्मली रेंट टाइम पे देते हैं, पर अगर रेंट टाइम पे नहीं देने से उन्होंने पहले ही एक वो एग्रीमेंट में साइन कर चुका है कि अगर रेंट इज द इफ यू डोंट गिव द रेंट बिफोर दिस डेट ऑफ द मंथ, then you will be evicted. And the terms of the agreement are hugely like in favor of the landlord. It's not in the favor of the person who is occupying in the favor of the tenant. It's in the favor of landlord, and I think nobody can do anything about it because the agreement is already there and you can't make any changes in that. जो आपका एरिया है, एक आपने 2 BHK बताया है, तो आपको कितना एरिया प्रोवाइड किया जाता है उसमें? लाइक कंफर्टेबल है आप वहाँ रहने में या उसमें भी कोई डिफिकल्टी है? लाइक वाटर शॉर्टेज बहुत होता है दिल्ली में, पीने का पानी नहीं मिल पाता, तो ऐसी प्रॉब्लम्स कभी फेस करिए? हाँ, एक्चुअली मेन दैट आई हैव टोल्ड यू, पीने का पानी भी बहुत प्राइस लाइक एक्सपेंसिव है, क्योंकि वी पे 50 रुपीज़ फॉर जस्ट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। एंड दूसरा प्रॉब्लम्स है कि या आई मीन इधर तो करोल बाग में आई एम लिविंग इन पटेल नगर ओनली बिकॉज करोल बाग में द रूम्स आर वेरी स्मॉल। आई मीन देयर इज नो वेंटिलेशन नहीं है, सनलाइट नहीं है, और द रूम्स आर वेरी स्मॉल, सो इसलिए हम पटेल नगर में रहते हैं। लॉन्ड्री और वाईफाई की कुछ फैसिलिटीज है आपके रूम में? हाँ, हम तो वो हम लगवाए थे, पर लैंडलॉर्ड्स तो दे डोंट गिव दैट्स
वो आपका पर्सनल है। हाँ 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 पर्सनल। तो एज अ स्टूडेंट, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, आपके कोई मेंटल स्टेट पे इसका असर पड़ता है? लाइक आप रहते हैं, आप वहाँ से आते हैं, आपका फेयर है, जो आप मेट्रो में आ रहे हैं या ई रिक्शा वगैरह में आ रहे हैं उसका फेयर लग रहा है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो मैशअप हो जाती है, तो उससे आपकी मेंटल स्टेट पे कोई इफेक्ट पड़ता है? Yeah, definitely. For a student who has completed his graduation, and for a 22-year-old who is still unemployed, I mean, we depend upon the family for income. I mean, I come from a financially stable family, so it might not be a huge problem for me. But for the people who are like, there are thousands of people who are studying here, and if Delhi is this expensive, and if the market is not this uncontrolled, I think it is definitely a problem for the underprivileged kids to come and study in this expensive area. तो जो लोग आएंगे नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने या कोचिंग्स लेने, क्योंकि इंडिया के तो हर एक इंसान का सपना होता है कि हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट बने, आईएएस बने, तो अगर वो फ्यूचर में यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप उन्हें एक सजेशन या कोई मैसेज देना चाहोगे? बस ऑनलाइन कोचिंग ले लो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगा है और इधर रेंट देना पड़ेगा, एंड दिल्ली इज नॉट वर्थ इट. द एयर इज नॉट गुड. देयर इज टॉक्सिसिटी इन एयर एंड इन पीपल. सो आई थिंक इट्स बेटर टू टेक ऑनलाइन कोर्सेस. आप कितने सालों से हैं यहाँ पे दिल्ली में? मैं पैदा ही दिल्ली में हुआ हूँ, तो वैसे तो मैं अलग अलग जगह पे रहा हूँ, बट हाँ करोल बाग मेरे को आए 1.25 साल हो गए। 1.25 साल हो गए हैं। और आप यहाँ पे पीजी में रह रहे हो या फ्लैट्स में रह रहे हो? मैं अभी तो पीजी में रह रहा हूँ। और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप पीजी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे एक कमरा होता होगा, वहाँ पे आपको शेयरिंग करनी पड़ती है? जी हाँ, मेरा डबल शेयरिंग है, 2 लोग हैं एक साथ एक रूम में। हमारा पूरा पीजी ऐसा है कि हर कमरे में 2 लोग शेयर करते हैं। तो वो रूम का साइज कितना बड़ा है? मतलब डिफरेंट साइजेस के रूम है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उनके रेंट हैं। तो मेरा जैसा रूम है तो वो रूम का साइज बड़ा है, तो हाँ रिलेटिवली मेरे रूम का रेंट थोड़ा ज़्यादा है बाकियों से। लाइक एक पीजी में रह के भी आप अलग अलग रेंट पे कर रहे हैं? कह सकते हैं, क्योंकि जो पीजी का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हर फ्लोर में एक कमरा जो है वो सबसे बड़ा है और बाकी रूम एक स्टैंडर्ड साइज के हैं, तो बाकी सब रूम के एक रेट है, मेरे रूम का 1000 महंगा है। तो सर ऐसी कोई डिफिकल्टी जो आपने फेस करी हो यहाँ पे जब आप पीजी में आए हो, लाइक फूड रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी फैसिलिटी रिलेटेड, कुछ भी चीजें जो आपने यहाँ पे फेस करी हो जो आपको ऐसा लगा हो कि ये मेरे माइंड को स्टक कर रही है और ये मुझे परेशान कर रही है? मतलब एज सच तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि द इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट विल बी मोर एज कम्पेयर टू दी रेसिडेंशियल रेट्स। कमर्शियल रेट्स पे लेंगे, वो तो पहले से क्लियर था, तो उस सबका कोई दिक्कत नहीं था। रही बात कि मतलब मेरा जो पीजी है वो थोड़ा मेरे जहाँ मैं खाना खाता हूँ वहाँ से थोड़ा दूर है, तो ऐसे उसमें लगता है कि हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसे जाने आने में, कभी बारिश हो गई कुछ हो गया तो जाने आने में दिक्कत है। बाकी पीजी में नहीं होता है, खाना नहीं बनता पीजी में? पीजी में प्रॉपर मेस नहीं है। जैसे आई यूज टू लिव इन बैंगलोर, वहाँ पे मैं जब पीजी में या फ्लैट में रहता था, फ्लैट में तो अलग सिस्टम था, बट पीजी में मेस ऊपर ही होता है। यूजुअली लोगों के मेस छत पे ही होता है कि वहीं से खाना, बट यहाँ पूरे करोल बाग में या ओआरएन में कहीं पे भी वो मेस सिस्टम नहीं है। इंस्टेड कि गर्ल्स पीजी में है, बॉयज पीजी में नहीं। आपका बॉयज पीजी बॉयज है? पीजी है प्रॉपर। तो वहाँ पे मतलब ये फैसिलिटी नहीं है, आपको बाहर से खाना खाना बाहर पड़ता से या तो आप मंगा लो या आप चले जाओ। है? तो कैसी है यहाँ की फूड फैसिलिटी या क्वालिटी कैसी है? कभी बीमार हुए हो यहाँ का खाना खा के? अब तक आप रह रहे हैं 2.5 सालों से, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप यहाँ का खाना खा के इन्फेक्टेड हो गए हो या कुछ? नहीं, ऐसा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जहाँ खाते हैं करोल बाग में, वो उसका खाने का क्वालिटी सब अच्छा है, अच्छी खाना। तो जो कोई अगर आएगा दूसरे स्टेट से, कोई एस्पिरेंट आए, तो आप उसको क्या एक सजेशन या रिकमेंडेशन देना चाहोगे? मतलब इट टोटली डिपेंड्स कि उसको कहाँ रहना है, कैसे रहना है। मतलब देखो ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक है करोल बाग साइड, एक है ओल्ड राजेंद्र नगर साइड। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट गाय कि उसको कहाँ रहना है। अगर वो करोल बाग रहना चाहेगा तो करोल बाग इज़ अ गुड प्लेस टू लिव इन कंपैरिजन टू ओआरएन, बिकॉज ओआरएन काफ़ी एक तो पुराना है, तो उनकी सारी बिल्डिंग्स भी पुरानी है, उनके मेंटेनेंस भी नहीं है। बट जो करोल बाग का एरिया है दैट इज़ मोर रेसिडेंशियल काइंड ऑफ थिंग, तो वहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब नियर बाई ही है। तो वर्थ इट है यहाँ पे आना? तो थिंग अगर एग्जाम क्लियर हो रहा है किसी का, मतलब वो या तो वो घर पे रह के हो रहा है या यहाँ रह के हो रहा है, तब तो उसके लिए वर्थ इट ही है। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि पीजी में रहना कोई गलत है। पीजी में रह के आदमी पढ़ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो सर जैसा कि देखा जा रहा है अब इन्फ्लेशन आ रहा है, तो जो रेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिच बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, उनके लिए ये एक वो होगा कि वो यहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे।
तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे, गवर्नमेंट को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए या कुछ चीजें ऐसी करनी चाहिए, कुछ पॉलिसी स्टूडेंट के लिए ऐसी बनानी चाहिए कि ये सही हो सके कंडीशन, क्योंकि हर कोई तो कैपेबल नहीं है उतना पे करने के लिए। सी, आपकी बात सही है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, बट अगर हम रहने की बात करें तो जो हमारा मतलब, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि जितने भी मैंने देखे हैं मेरे दोस्त और सब, यहाँ पे रेंट बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब रेसिडेंस में क्या होता है कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट खत्म हुआ, द ओनर विल इंक्रीज द रेंट बाय 10%, वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म है। बट पीजी में ऐसा नहीं होता। इफ़ यू आर स्टेइंग फॉर लॉन्ग और इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग द लीज और द रेंट एग्रीमेंट, द रेंट विल रिमेन द सेम। सो अगर आपने एक बार अग्री कर रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़, आपने कहा कि इनकम बैरियर है, लोग क्या कहते हैं आ नहीं पाते हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने भी दी हैं, यहाँ पे कोचिंग्स भी देती है। मैं नाम नहीं लूँगा, बट मोस्टली सारी कोचिंग्स जिन बच्चों का मेंस प्री क्लियर हो जाता है, उन सब के लिए रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलाती हैं। उन सबको रहने का, खाने का, लाइब्रेरी का सारा सर्विस प्रोवाइड करती है टिल वो मेंस लिखें। अगर उनका मेंस भी हो रहा है तो टिल उनका इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस वो लोग टेक केयर ओवरलुक करते हैं। रही बात जो लोग यहाँ रह रहा है, वो जिस भी कंडीशन से आया है, वो फिलहाल मतलब उन यहाँ पे हर तरीके के रूम्स हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड सेट है कि 10,000 के ऊपर ही रूम मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर तरीके के कमरों में आपको क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ है, और उस हिसाब से लोग रह रहे हैं और खुश हैं। तो थिंग इज, जैसे हम पीजी में रहते हैं, फ्लैट में एक डिफरेंस है। जैसे हम फ्लैट में तो आपको अपना कुक रखना पड़ेगा या मेड रखना पड़ेगा, या तो आपको खुद करना पड़ेगा। उसमें फिर लोगों को लगता है कि ये भी काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पढ़ना भी है, सब उसमें टाइम वेस्ट होता है। हमारे मतलब पीजी सिस्टम में ये होता है कि एक केयर टेकर है, वो आपका रूम क्लीन कर देता है, आपका वॉशरूम क्लीन कर देता है। मतलब मेरे पीजी में ऐसा है कि हमारे में हर फ्लोर पे किचन है, वहाँ पे गैस स्टोव फैसिलिटी है, सब कुछ है। मंथली गैस का बिल आता है, वो पाइपलाइन लगी हुई है, तो उस बेसिस पे हम लोग मंथली रेंट दे देते हैं, जो भी बिल आता है। स्प्लिट हो जाता है वो क्या कहते हैं, जैसे हर फ्लोर पे 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों में वो बिल स्प्लिट हो जाता है। वो रेंट में हमारा ओनर जो है वो स्प्लिट करके बिल में दे देता है। आप किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दृष्टि आईएएस से? मैं यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कितने सालों से कर रहे हो? मेरे को 11 महीने हो गए यहाँ पे प्रिपरेशन करते हुए। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है दृष्टि आईएएस के साथ? स्टडीज़ तो बहुत अच्छी रही हैं, बाकी और जो दिक्कत प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सिर्फ रहने में ही है। बाकी स्टडीज़ वगैरह तो बहुत अच्छी चल रही है, प्रिपरेशन भी बहुत टाइम टू टाइम, टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छे चल रहे हैं। आप पीजी में रहते हो या फ्लैट वगैरह, आपका पर्सनल कोई फ्लैट है? नहीं, मैंने रूम ले रखा है अपना, फ्लैट ही एक तरह से, तो पीजी में तो नहीं रह रही हूँ। यही करोल बाग में रहते हो? हाँ, यहीं करोल बाग में। तो कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां जो आपने आज तक फेस करी हो 11 महीने? आप रहने वाले कहाँ के हो वैसे, कहाँ रहते मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हो, और यहाँ पे अभी मतलब टेम्पररी हो सिर्फ पढ़ाई के लिए ना, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने पीजी में, या आपने फ्लैट ले रखा है आप बता रहे हो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो वहाँ पे? एक्चुअली पहले मैं पीजी में ही रहती थी, तो वहाँ पे क्या दिक्कत थी कि एक तो फूड का बहुत दिक्कत है यहाँ पे। फूड मतलब कि उनके जो जिस तरह से वो बनाते थे, और वो खाने में इतना वो था कि हमें कई बार पानी के साथ भी रोटी खानी पड़ती थी, ये सीन था। तो उसके बाद फिर अभी मैंने रूम में शिफ्ट कर लिया, तो वो दिक्कत, रूम में भी दिक्कत तो वैसे कोई नहीं है, बट एक दिक्कत है कि ओनर इंटरफेरेंस रहता है। तो वो दिक्कत है कि वो कई बार लॉक लगा के खुद चले जाते हैं, और पीछे से हम वेट करते रहते हैं कि वो कब आएंगे और कब हम अपने रूम पे जाएं। और कई बार तो एक बार मेरे साथ हो गया था कि इतना प्रॉब्लम हो गया था कि मौसम इतना खराब, और दिल्ली में तो वैसे भी किसी को इतना नहीं जानते, तो यहाँ पे किसके साथ जाएं, कहाँ रहें, तो और ओनर लॉक लगा के चले गए। और उसके बाद इतना प्रॉब्लम फेस हुआ, फैमिली को भी टेंशन हो जाती है कि कहाँ जाए। और बॉयज़ को तो फिर भी चल इतना नहीं होता, लेकिन गर्ल्स को प्रॉब्लम हो जाती है दिल्ली जैसे शहर में सर्वाइव करने के लिए अकेले में। तो एज अ गर्ल आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस एरिया के रिलेटेड? लाइक आप रात को भी काफी बार निकलते होगे, तो ये एरिया कैसा है बेसिकली? एरिया, अगर आप किसी के साथ जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अकेले हो तो इट्स नॉट सेफ फॉर ए गर्ल, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो ऐसा मेजर इशू हुआ है लाइक वाटर शॉर्टेज हो गया या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ भी चीजें ऐसी कभी हुई है आपके साथ जो आपसे अपने हैंड से सॉल्व नहीं हुई, तो आपने किसी और से करवाई हो? हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो ओनर ने जैसे हमें जो भी इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करवाया, जैसे कूलर प्रोवाइड करवाया था,
तो वो उन्होंने पहले जैसे दिया था वो ऑलरेडी खराब था, तो हमने उनको बोला कि सही करवाने के लिए, लेकिन वो बोले कि हम करवा के नहीं देंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको करवाना चाहिए, जबकि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने जैसे दिया था हमें वैसे ही भेड़ा अभी तक, तो वो उनको सही करवा के देना तो चाहिए। आपने जब फ्लैट लिया था उस टाइम पे आपको कोई एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर आपको लाइक फर्नीचर वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे या वो भी आप अपने ही लाए थे? नहीं, वो भी मैं खुद के ही लेकर आई थी, उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया था। अगर कोई यहाँ पे आए पढ़ने दूसरे स्टेट से, जैसे आप राजस्थान से आए हो, तो आप उसको क्या एक रिकमेंडेशन दोगे या क्या सजेशन दोगे कि वो इसे फॉलो करे तो यहाँ पे बेटर तरीके से वो रह सके? फर्स्ट थिंग तो ये है कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि पहले हो सके तो आप ऑनलाइन लेने का ही ट्राई करें, क्योंकि ऑनलाइन में फीस तो कम है ही और यहाँ पे रहने का बहुत खर्चा हो जाता है और इतना एक्सपेंस, जैसे कई फैमिलीज होती हैं बैकग्राउंड जिनका अच्छा होता है वो कर भी लेते हैं, लेकिन कई फैमिलीज ऐसी होती हैं कि जो नहीं कर पाती, और यहाँ के लोग तो ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आ रहा है स्टडी के लिए तो वो ऑब्वियसली फैमिली बैकग्राउंड उनका अच्छा ही होगा, तो वो ये चीज़ नहीं सोचते कि उनके पेरेंट्स किस तरह से उनको यहाँ पे भेज रहे हैं, उनका पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ की दिक्कत। आप लोग कितने सालों से यहाँ कोचिंग ले रहे हैं? अभी 1 साल होने वाला है। और आपको? ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। 7 मंथ होने वाले हैं। तो आप लोग अभी यहाँ पीजी में रह रहे हैं या फ्लैट्स में रह रहे हैं? पीजी। पीजी दोनों सेम पीजी से हो? डिफरेंट है। तो कंडीशन भी डिफरेंट होंगी। तो आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यूपीएससी सीएस। आप सेम तो ऐसी कोई आप दोनों ही पीजी से रह रहे हैं, तो वहाँ का फूड कैसा है? कैसा मतलब खाने में ऐसी कोई चीज है जिससे अभी आप 11 मंथ से यहाँ पे रह रहे हैं? आप रहने वाले कहाँ के वैसे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और आप? मैं गांधीनगर। आप लोग यहाँ पे अकेले रह रहे हैं पीजी में, मतलब फैमिली से दूर है? हाँ जी। तो ये सारी चीजें हैंडल ऑन करनी होती है। हाँ जी। तो आपको पीजी में कभी आपने कोई परेशानी फेस करी है, कोई भी प्रॉब्लम लाइक वाटर शॉर्टेज हो? क्योंकि दिल्ली में तो देखा जाता है बहुत ज्यादा वाटर शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज या सीवेज लाइन कभी खराब हो गई हो या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम लाइक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गई, फूड से रिलेटेड हो गई, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वो शेयर कर सकते हैं। ओके, तो पहले फूड से स्टार्ट करते हैं। फूड प्रॉब्लम मेरे पीजी में खाना अच्छा है, बट समटाइम्स हमेशा हर जगह जैसा होता है, कोई कोई मील्स नहीं अच्छी आती हैं और कई बार ऐसा मतलब न्यूट्रिशन वाइज इट्स गुड है, कभी भी ऐसा अनहेल्दी नहीं आया है। और वाटर शॉर्टेज हाँ कभी कभी होती है और अभी रिसेंटली भी हुई है, पर वो मैनेज हो जाता है, वो तुरंत ही वो मैनेज करते हैं। और अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो वो बहुत फ्लक्चुएट करता है, उसका TDS लेवल्स, उसका टेस्ट बहुत कई बार काफ़ी क्लोरिनेटेड आता है, कई बार एकदम ब्लैंड टेस्ट होता है, तो दैट हैज़ टू बी वेरी मच इम्प्रूव, क्योंकि उसके बाद आपको भी पता है कि ये पूरा कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस काफ़ी अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स को, तो दैट हैज़ टू बी रियली अ थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ, तो इसलिए पीने का पानी से अबाउट इलेक्ट्रिसिटी या लाइट वगैरह जाती है कभी? आप तो यूजुअली यही मतलब कोचिंग सेंटर पे होते होगे, बट जब आप पीजी में होते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि लाइट गई हो या कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो किसी को, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम अगर आज तक हुई हो तो? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स तो मेरे पीजी में नहीं होती। हाँ, मेरे पीजी में होती है, ऑल्दो इट्स लाइक देयर वाज वन डे जब रात को लाइक 10 बजे लाइट गई थी एंड द होल नाइट वी हैड टू लाइक सोचना पड़ गया था कि अब क्या करें, क्योंकि हमारा जो ब्रोकर था वो कॉल्स नहीं पिक कर रहा था और जो हमारे बिल्डिंग में जो केयर टेकर्स थे उनको कोई पता नहीं था, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट शॉर्ट सर्किट कुछ तो हुआ था, बट द होल नाइट इट वाज लाइक हेल। और सुबह भी दिन में 12 बजे लाइट वापस आई थी, और ये लाइट का जो प्रॉब्लम है ये होता रहता है, लाइक जैसे आज भी सुबह से लाइट आ रही है जा रही है। आपका नाम? मनीषा शर्मा। आप यहाँ पे पीजी में रहते हो या फ्लैट में? फ्लैट में। और रिसेंटली आप कौन सी कोचिंग ले रहे हो, किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? मैं दृष्टि से ले रही हूँ यूपीएससी के लिए। कितने साल हो गए आपको यहाँ? 1 साल हो गया अभी। 1 साल। यहाँ आप पीजी में रह रहे हो या फ्लैट में? मैं अभी फ्लैट में रह रही हूँ। फ्लैट में रह रहे हो, तो पहले आप पीजी में रहते थे या स्टार्टिंग से आप यहाँ फ्लैट में ही शिफ्ट हो? नहीं, पहले पीजी में रहती थी। पहले पीजी में रहते थे, तो कुछ बेसिक डिफरेंस दिखा है पीजी और फ्लैट के बीच? ऐसे कुछ डिफरेंस तो नहीं, थोड़ा फ्लैट में अगर शेयरिंग में होता है तो सस्ता पड़ जाता है कंपेयर टू पीजी, वरना पीजी में ज्यादा रेंटल देना पड़ता है। लाइक यहाँ पे ऐसा भी है कि आपको कमरे के अकॉर्डिंग पैसे देने पड़ेंगे, अगर बड़ा कमरा है तो ज्यादा पैसे और छोटा कमरा है तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कहाँ तक सही लगता है, क्योंकि सब मतलब सेम फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते हैं,
और स्टिल मतलब उन लोगों को यहाँ पे करना पड़ता है उतना ही। वो आप जैसे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, आपने बताया पहले, तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक सही है कि जो मतलब इन लोगों ने इसके अंदर भी डिफरेंसेस बना दिए हैं? एक्चुअली रिसेंटली मैं फ्लैट में शिफ्ट हुई हूँ ना, तो जो रूम मुझे ढूंढने के लिए तकलीफ हुए, मुझे अप्रॉक्स 2 वीक्स लगे थे रूम्स ढूंढने के लिए, और वो भी छोटा सा रूम का भी प्राइस इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। एंड वो होता है कि रूम फाइनली मिल जाना इज़ लाइक क्या बोलूँ, बहुत ही टफ। हाँ, टफ। तो यहाँ पे फ्लैट में ऐसा कुछ है कि आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन कर रखा है, लाइक लैंडलॉर्ड ने कुछ ऐसा कभी प्रेशर किया है आपको, लाइक रेंट से रिलेटेड हो गया या किसी भी और चीज़ से, साफ सफाई या कुछ भी वहाँ पे होता है, ऐसा कुछ है? मैं तो अभी शिफ्ट हुई, इसीलिए मुझे प्रेशर वाला तो पता नहीं, क्योंकि 1 मंथ भी नहीं हुआ। सो अभी लैंडलॉर्ड का शायद अभी कुछ आपको फर्नीचर वगैरह प्रोवाइड करें? नहीं, फर्नीचर कुछ प्रोवाइडेड नहीं था। मैंने सिर्फ रूम लिया है और उसमें एसी वगैरह भी कुछ नहीं है, वो भी बहुत एक्सपेंसिव में लिया है। तो वो भी आपको अलग से पे करना पड़ता है अगर आप वहाँ का फर्नीचर या फ्रिज वगैरह कुछ भी? हाँ, अभी ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो आई हैव टू पे इट खुद से। पीजी में रहते थे, वहाँ का फूड का क्वालिटी कैसा था? मेरा फूड इंक्लूडेड नहीं था मेरे पीजी में, पर पानी का प्रॉब्लम हो जाता था और थोड़ा लैंडलॉर्ड का प्रॉब्लम था कि वो लाइक ध्यान ज़्यादा नहीं रखती थी वगैरह वगैरह वाला। पानी का क्या प्रॉब्लम था? पानी का गंदा आता था समटाइम्स, एंड एक बार तो 1 हफ्ता अच्छा नहीं आया था, एंड वी हैड टू कैरी, बगल वो छत है उधर से रूम तक हम कैरी करते थे, वैसे सिचुएशन पड़ता था वो जो कैंस होती है उनसे। तो जैसा कि हमने यहाँ पे विभिन्न राज्यों से आए हुए स्टूडेंट से बात करी और जाना कि वह कितनी विविधता से आए हैं और यहाँ पे एक पीजी या फ्लैट ढूंढने में उन्हें लगभग 2 से 3 हफ्तों का समय लग जाता है, और वो भी ऐसे नहीं मिलते। यहाँ पे इन्हें हाई पे करना पड़ता है, साथ ही साथ इतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलती। कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी थी कि हाँ उन्हें बहुत अच्छा, तो जैसा कि कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी थी कि हाँ वह जिस जगह पे रह रहे हैं वो बहुत अच्छी जगह है, या कोई अगर आगे आना चाहे तो वो यहाँ जरूर आए। परंतु कुछ लोगों की यहाँ पे नेगेटिव, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फूड का, काफी बार पीजी या फ्लैट में जो फूड बनता है वो इस तरीके का बनता है जिसमें न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है और लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर रिलेटेड भी बहुत सारी तकलीफें होती है। लैंडलॉर्ड जितना वादा करते हैं उतनी इनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। साथ ही साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी साइन करवाया जाता है रेंट वाले लोगों से अलग और पीजी में रहने वाले लोगों से अलग। जैसा कि ये इन्फ्लेशन का दौर है और जो गरीब परिवार के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो सरकार से हम यही अपील करना चाहेंगे कि इनके लिए कुछ पॉलिसी लाई जाए और इनकी स्थिति में कुछ चेंज किया जाए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती।